ऑर्डिनरी एन्युटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एन्युटी ड्यू क्या है। एन्युटी ड्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड हमारी इंस्टॉलमेंट पेमेंट आएगी, वो क्या है हम एग्जांपल के थ्रू फॉलो कर लेते हैं। 1000 इज़ द इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। फॉर एग्जांपल हम उसको डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 8% इंटरेस्ट पे फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। जो 1000 हमें इंस्टॉलमेंट आनी है या आ रही है, उसको हम 3 ईयर्स के लिए अगर डिपॉजिट कर दें तो हम उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये टाइमलाइन ड्रॉ कर ली। टाइमलाइन में जो फर्स्ट ईयर में जो हमने डिपॉजिट की अमाउंट, वो हमने देखना है कि कितने साल तक कंपाउंड होगी, ताकि हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है तो हम उसको यहाँ 1000 लिख लेते हैं। इसको हमने डिपॉजिट कर दिया। अब हम देखते हैं कितने साल तक, फर्स्ट 1 2 एंड 3 टाइम्स जो है कंपाउंड होगी। सेकेंड 1000 जो है अमाउंट हमारी, वो हमने सेकेंड ईयर के स्टार्ट में डिपॉजिट करनी है, ठीक है। वो कितने टाइम्स जो है हमारी कंपाउंड होगी, 1 एंड 2 टाइम्स। ये सेकेंड ईयर है ना, ये सेकेंड ईयर है, इसके स्टार्ट में, यानी कि जहाँ फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है उसके तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में हम ये अमाउंट डिपॉजिट कर दें तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 2 टाइम्स जो है ये हमारी कंपाउंड हो जाएगी। थर्ड जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी, इसको हम डिपॉजिट कर दें, और हम डिपॉजिट कब करेंगे, थर्ड ईयर के स्टार्ट में, राइट। थर्ड ईयर के स्टार्ट में हम डिपॉजिट करेंगे तो ये कितने टाइम्स कंपाउंड होगी, क्योंकि ये जहाँ सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ वहाँ थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। थर्ड ईयर के स्टार्ट में इसको डिपॉजिट किया तो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड के अकॉर्डिंग ये ओनली 1 टाइम कंपाउंड होगी। अगर हम यहाँ अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर लें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, जो कि हमारा सिंपल फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का भी यही फार्मूला है, PV प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I n present value into 1 + I n and present value into 1 + I n 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, राइट। अब हम यहाँ ऐड करते जाते हैं जो हमारी वैल्यूज़ हैं, 1000 इंटू 1 + 0.08 या 8% आप लिख लें, n इज़ द 3 टाइम्स। जो फर्स्ट हमारी पेमेंट थी वो उसको हमने 3 टाइम्स कंपाउंड हो गई वो बैंक में रखने के बाद या सेविंग अकाउंट में रखने के बाद, तो हमने नंबर ऑफ़ ईयर 3 अप्लाई कर दिया। ये 1000 इंटरेस्ट हमने लिखा, और जो सेकंड टाइम इंस्टॉलमेंट थी वो हमने जो सेकंड ईयर के स्टार्ट में डिपॉजिट की, वो कितने टाइम्स कंपाउंड हुई, 2 टाइम्स, तो हम नंबर ऑफ़ ईयर 2 लगा देंगे। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी जो डिपॉजिट की, वो हमारी कोई भी ज़्यादा अरसे के लिए कंपाउंड नहीं हुई, सिर्फ 1 ईयर के लिए कंपाउंड हुई, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्ट में डिपॉजिट हुई और थर्ड ईयर के एंड तक 1 ईयर के लिए सिर्फ उस पर कंपाउंडिंग अप्लाई हुई। अगर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर के थ्रू तो ये इस तरह से आ जाएंगी। आप कैलकुलेटर से करके चेक भी कर सकते हैं। और ये है 1080। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड अप कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3506 रुपीज़, राइट। यानी कि अगर हमें 1000 ईच पीरियड में मिल रहा है इंस्टॉलमेंट, और उसको हम सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, तो हर ईयर कंपाउंड होने के बाद वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, 3506। कितना ज़्यादा है, यानी 3000 टोटल था हमारे पास। फ्यूचर वैल्यू हमने डिपॉजिट अकाउंट में रखने के बाद फाइंड आउट की, तो वो क्या थी, 3506 रुपीज़ इसमें एडिशनल ऐड हो गए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। पहले इसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का हम शॉर्ट फार्मूला देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी को समझ आ जाए या अप्लाई करना आ जाए तो ये इतना बड़ा जो सारा कुछ आपको लिखना पड़ता है, ये नहीं लिखना पड़ेगा। और बुक्स में जो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें भी ये फार्मूला गिवन होता है और बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, तो मैं उसको यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। ये हमारे पास PMT इस तरह से एक फार्मूला, हम इसको याद कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू IFA इंटू 1 + 1
ये है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी, ठीक है। पीएमटी, इसको थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं। पीएमटी, इस चीज़ को अगर हम ओपन करें तो इसका फार्मूला इस तरह से आएगा 1 + i टू रेज़ पावर n -1 ओवर i को क्लोज़ कर दें एंड मल्टीप्लाई बाय 1 + i, इंटरेस्ट फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम अपनी ये वाली जो सेम अमाउंट्स हैं, ये जो सारी हमने इतनी एफ़र्ट की है अलग से, अगर हम इस अमाउंट को यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर दें इस फार्मूला में, अगर हमें ये फार्मूला याद हो जाता है तो हमारे पास सेम वैल्यू आ सकती है। अच्छा, नंबर ऑफ़ ईयर हमने 3 रखने हैं यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल थी वो यही थी ना कि नंबर फॉर 3 ईयर्स जो है हम डिपॉज़िट कर रहे हैं, ठीक है। 0.08, राइट, तो क्लोज़ कर दें 1 + 0.08। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमने ऊपर डिटेल में जो ये फार्मूला अप्लाई करके ली थी, वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये शॉर्ट फार्मूला है। शॉर्ट फार्मूला अगर किसी को समझ आता है तो वो अप्लाई कर दें तो वेल एंड गुड है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करने के बाद हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। वही हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी। हम यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू हमने कब फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू हमने तब फाइंड आउट करनी है, हम इस केस में एज्यूम करते हैं इफ़ 1000 इज़ द विड्रॉल अमाउंट, वट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट 8% डिस्काउंटेड फॉर 3 ईयर्स। यानी कि अगर हम हर साल 1000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स विदड्रॉ करते रहें तो हमें हर साल कितनी अमाउंट डिपॉज़िट करनी चाहिए, ठीक है। अब टाइम लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये 0, 1, 2 एंड 3, राइट। अब एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड है तो हमारा विदड्रॉल जो फर्स्ट विदड्रॉल है वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हमने 1000 विदड्रॉ कर लिया तो ये कितने टाइम्स डिस्काउंट होगा। प्रेजेंट वैल्यू हम जब भी फाइंड आउट करते हैं, चाहे सिंपल हो चाहे एन्युटी ड्यू की हो, तो हम उसमें डिस्काउंटिंग करते हैं, बैक की तरफ आते हैं। तो कितने टाइम्स डिस्काउंट हुआ ये, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक पहुंचा ही नहीं, ये बिल्कुल स्टार्ट में था और हमने विदड्रॉ कर लिया, तो ये 0 टाइम्स जो है हमारा डिस्काउंट हो सका। यानी कि इस पर कोई डिस्काउंटिंग अप्लाई नहीं हुई, ये 1000 एज इट इज़ ही रहा। फिर फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में जो 1000 था हमने विदड्रॉ कर लिया। सेकंड ईयर के स्टार्ट में जो 1000 था वो कितने टाइम्स, ये सेकंड ईयर का स्टार्ट है जहाँ फर्स्ट ईयर का एंड ख़त्म होता है, ठीक है। ये 1000 जो हमने विदड्रॉ किया तो ये विदड्रॉल अमाउंट अगर हम आज कितनी डिपॉज़िट करें कि हम 1000 विदड्रॉ कर सकें, तो हम अगर इस 1000 के अमाउंट को डिस्काउंट बैक करेंगे तो कितने टाइम डिस्काउंट हो सकता है। फर्स्ट ईयर तक सिर्फ 1 टाइम डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब सेकंड ईयर की जो 1000 इंस्टॉलमेंट थी वो थर्ड ईयर के स्टार्ट में हमने विदड्रॉ कर ली। जब थर्ड ईयर के स्टार्ट में हमने विदड्रॉ की तो कितने टाइम्स डिस्काउंट हुई फर्स्ट ईयर तक, 1 एंड 2 टाइम्स जो है वो डिस्काउंट हुई, ठीक है। अब फर्स्ट हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि 1000 हमारा डिस्काउंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट में ही हमने ले लिया था, इस पे कोई डिस्काउंटिंग कोई इंटरेस्ट अप्लाई ही नहीं हुआ। सेकंड ईयर के स्टार्ट में जो हमने लिया वो फर्स्ट ईयर तक ओनली 1 टाइम डिस्काउंट हुआ, और जो थर्ड ईयर के स्टार्ट में हमने 1000 विदड्रॉ किया था वो 2 टाइम्स, 1 एंड 2 टाइम्स फर्स्ट ईयर तक 2 टाइम्स डिस्काउंट हुआ। अब हम यानी कि इनकी वैल्यू देखेंगे कि अगर हम आज ये 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, कितनी डिस्काउंट करने के बाद कितनी अमाउंट्स हों जो हम डिपॉज़िट करें कि हम हर साल के स्टार्ट में 1000 विदड्रॉ कर सकें। उसके लिए हम अगर अपना सिंपल फार्मूला अप्लाई करें तो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके आता है। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करने के लिए हम इस तरह से 3 टाइम्स अपना लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर 3 नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + i टू रेज़ पावर n, राइट। अब फ्यूचर वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1000 डिस्काउंट हुआ था
नहीं 1000 डिस्काउंट नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम ज़ीरो मेंशन करेंगे, ज़ीरो टाइम डिस्काउंट हुआ था, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। जो हमारा सेकंड विड्रॉल अमाउंट है जो हम सेकंड ईयर के स्टार्ट में विड्रॉ कर लेंगे, वो हम देखते हैं आज हम कितना उस डिपॉज़िट करें कि वो हमारे पास 1000 हम 1 ईयर के बाद सेकंड ईयर में उसको विड्रॉ कर सकें। तो हम यहाँ 1 राइट कर देंगे, ये देखें 1 टाइम डिस्काउंट हुआ था। और थर्ड ईयर का जो विड्रॉल है उसको डिस्काउंट करें तो उस पर वो डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो कितने टाइम्स हुई है, वो 2 टाइम्स हुई है, ठीक है, ये 2 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 1000 एज इट इज़ ही आ जाएगा, 925 एंड 857 राइट, टोटल 2783 रुपीज़। यानी कि अगर हम 2783 अगर आज डिपॉज़िट करते हैं तो 3 इयर्स के बाद हम हर साल 3000 के हिसाब 3000 विड्रॉ कर सकेंगे, हर साल 1000, ठीक है, 1000 हर साल विड्रॉ कर सकते हैं। और टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 2783। फर्स्ट ईयर में 1000 विड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितनी डिपॉजिट करनी चाहिए हमें, वो 1000 ही एज इट इज़ आएगी। 1000 डिपॉजिट करेंगे तो 1000 ही जो है विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कोई डिस्काउंटेड पीरियड रहा ही नहीं इसके लिए। सेकंड ईयर में 925 रुपीज़ हम डिपॉज़िट करें तो हम 1000 विड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड ईयर में हमें 857 रुपीज़ डिपॉज़िट करने पड़ेंगे, तो वो 2 टाइम्स डिस्काउंट होके जो हमारे पास वैल्यू आई है, और फिर हम थर्ड ईयर में 1000 विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक शॉर्ट फार्मूला देख लेते हैं, जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू का देखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, इसको हम लिखते हैं PMT इंटू PVIFA इंटू 1+I। PMT ऐसे का ऐसे ही रहेगा जो कि पेमेंट है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी ड्यू जो है उसका हम फार्मूला चेक कर लेते हैं, 1/1+I टू रेज़ पावर n, ठीक है, ओवर I ब्रैकेट क्लोज, और इसको इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं, 1000 to 1 minus 1/1 + 0.08 इंटरेस्ट फैक्टर था। नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने टोटल लिखने हैं शॉर्ट फार्मूला में, राइट, ये याद रखना है। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स कम ज़्यादा नहीं होंगे शॉर्ट फार्मूला में, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है वो हमने एज इट इज़ अप्लाई कर दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत ईजी है अगर किसी को समझ आ जाए तो। 2783 सेम अमाउंट फाइंड आउट की जा सकती है जैसे हमने ये डिटेल फार्मूला में की। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मेट इजी लगता है तो वो अपने डिस्काउंटिंग के हिसाब से डिस्काउंट करके फाइंड आउट कर लेता है वैल्यू कि कितने पीरियड नंबर ऑफ़ ईयर्स डिस्काउंट होंगे। इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि ये 0 टाइम्स डिस्काउंट हुआ है, ये फर्स्ट 1 टाइम डिस्काउंट हुआ है, 2 टाइम्स। जो ये शॉर्ट फार्मूला है PVAD का, इसमें आपने जो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स बस डिपॉजिटेड ईयर्स हैं वो आपको अगर पता हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करो और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो, तो आपका जो है सेम आंसर जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एन्युटी का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आप अगर अपने क्वेश्चंस में मेरे से फ़र्दर कोई टॉपिक या उसकी डिस्कशन या डिटेल मांगेंगे तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।